बाद चरखी में आयोजित अंबेडकर संघर्ष मोर्चा के द्वारा संविधान दिवस के मौके पर इस सभा का सफल संचालन और अध्यक्षता कर रहे गया जिला अंबेडकर संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष इंजीनियर भीमदास जी इस मौके पर मौजूद, उनके साथ में खड़ा हर एक संघर्ष लड़ाई में, बहुजन लड़ाई में सबसे आगे रहने वाले रणधीर भाई, इस मौके पर मौजूद इस इलाके के किसान मजदूर के बड़े नेता, जिन्होंने दर्जनों गरीब गुरबे का गांव आसरा बसाने का काम किया, कौम रामबीज प्रसाद जी इस मौके पर मौजूद, सरघाटी के पूर्व प्रमुख डॉक्टर भोला दास जी इस मौके पर मौजूद, कविंदर भाई, देवराज जी और तमाम वो साथी, पीटर बलमुआ जो यहाँ पर आए हैं, एक और हमारे स्वर्गीय भिखारी जी आए हुए हैं और बहुजन किताब साहित्य लेकर के यहाँ पर स्वर्गीय नारद मुनि जी हैं, जो हमेशा बहुजन आंदोलन को जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं। इस स्कूल प्रयागन में तमाम वो साथी, हमारे संघर्ष के साथी, हमारे साथ रहने वाले, काम करने वाले राजू भाई, सुरेंद्र पासवान जी और प्यारे प्यारे बच्चे, सभी को क्रांतिकारी जय भीम करते हैं, जय मंडल करते हैं। साथियों, आज पूरी दुनिया में भारत की संविधान की चर्चा की जा रही है, तो पूरी दुनिया में भारत की संविधान की चर्चा इस वजह से है कि पूरी दुनिया में भारत का संविधान ही एक ऐसा संविधान है जिस संविधान के लिखने वाला का जो श्रेय जाता है, उस तबका को विद्यालय में पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन किसी तरीका से पढ़ा और भारत के बहुजनों के लिए मुक्ति का रास्ता संविधान लिखने का काम किया। आज जितने मानव है, उन मानव में श्रेष्ठ मानव में से एक डॉक्टर अंबेडकर को गिना जाता है, जिन्होंने भारत से पढ़ाई करते हुए कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक अपनी पढ़ाई की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाकर के भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हुए जो अर्थशास्त्र में पीजी करने का काम किया, डॉक्टरेट प्राप्ति करने का काम किया। तो साथ ही डॉक्टर अंबेडकर और संविधान साथ साथ चलता है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान को, संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा को सुपुर्द कर रहे थे, तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा था कि किसी देश का संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि लागू करने वाला बुरा होगा तो संविधान बुरा साबित होगा, यदि लागू करने वाला अच्छा होगा तो अच्छा साबित होगा। आज आजादी के 75 साल, आज पूरे देश में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन जब इंद्र मेघवाल राजस्थान में घड़ा से पानी पी लेता, उसको पीट तक कर हत्या कर दी जाती है, तब लगता है कि अमृत महोत्सव मनाने का कोई मतलब नहीं। जब लगता है कि किसी अनुसूचित जाति की महिला को डुमरिया में जिंदा जला दिया जाता है, एक डायन ओझा के फेर में, तब लगता है कि अमृत महोत्सव मनाने का कोई मतलब नहीं। आज भी जो भारत का मेहनत का सवाल है, मजदूर है, वो आज भी पूंजीपतियों का गुलाम है। आज भी मजदूरी उसका फैक्ट्री का मालिक तय करता है, मजदूर अपना मालिक नहीं, मजदूरी नहीं तय करता। तो संविधान तो लागू हो गया है, लेकिन संविधान को अच्छा से लागू करना अभी भी काम बाकी है। और जब तक हम तमाम बहुजन, जब तक इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर आधारित जो समाज चाहते, जो बाबा साहब चाहते थे, वो तमाम लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे, तब तक हम भारत का संविधान को सही मायने में लागू नहीं कर पाएंगे। इसलिए साथी, आज बाबा साहब ने भाषण देते वक्त कहा कि संविधान में वो तमाम व्यवस्था है जो इंसान को इंसान बनाने के लिए,
इस संविधान में वो तमाम व्यवस्था है जो छुआछूत भेदभाव को मिटाने का। इस संविधान में यदि और कोई व्यवस्था आप चाहते हैं तो जिस राजनीतिक दल को 2/3 बहुमत आ जाएगा, संविधान बदल सकता है, संविधान में बदलाव ला सकता है। ये भी व्यवस्था उन्होंने किया। इतना एडजस्ट करने वाला संविधान पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में इस तरह का संविधान कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। जब संविधान बन रहा था तो कुछ लोग इस भारत को एक धर्म का राज बनाना चाहते थे, लेकिन संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भारत किसी एक धर्म से नहीं जाना जाता है। यही गौतम बुद्ध पैदा लिए, यही महावीर पैदा लिए, यही इस्लाम के मानने वाले लोग यहाँ हैं, यही सिख गुरु ग्रंथ साहिब यही है। तो एक धर्म का भारत नहीं बन सकता। इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज बनाया गया। लेकिन आज धर्मनिरपेक्षता पे खतरा है। आज जबरन कानून बदलने की तैयारी की जा रही है। अभी 2 दिन पहले का सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि भारत में चुनाव आयोग की जो नियुक्ति हुई है वो आनन फानन में हुई है, गलत तरीके से हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट मान रहा, हम लोग तो पहले से बोल रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी ये मानने लगा कि सरकार गलत तरीके से संविधान का अपना भेजा इस्तेमाल कर रही है। इस देश में अब जरूरी है कि जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है शिक्षा का, उनको संगठित हो। आज इस विद्यालय में आकर के पता चला, और मैं जब गाड़ी में बैठूंगा तो यहाँ के डीओ से बात करूंगा, यहाँ के बीओ से बात करूंगा कि यहाँ जो खाना आता है एनजीओ से, बच्चे खाते नहीं, फेंक दिए जाते हैं। तो संविधान में ताकत है कि आपको इसके खिलाफ में लड़ने का। संविधान में ताकत है कि आप यहाँ से बच्चे 5 गो 10 गो टेम्पू रिजर्व करके जाकर डीओ ऑफिस को घेर लेने का ये संविधान में ताकत दिया है। इस ताकत को बच्चों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज कुछ एनजीओ टेंडर ले लेते हैं, लेकिन वो तो दिखाते हैं कि भैया हम सेवा करने के लिए बने हैं, लेकिन उसमें बच्चों का आहार पोषाहार खा करके अपना तोन बढ़ाना चाहते हैं। उनके खिलाफ भी हमको सजग होने की जरूरत है। बिहार में सरकार बदली है, तमाम तरह के जो इस तरीके का कमियां हैं उनको लगातार दूर किया जा रहा है। आज ही आपने देखा होगा कि गया में 4 गो सीओ को पत्रकार भरा गया, कर्मचारी को पत्रकार भरा गया है, जो मोटेशन के नाम पे, रसीद कटाने के नाम पे, जो किसानों का भया धुआं करते थे, उनसे नाजायज वसूली करते थे, उनके काम बेवजह लटका कर रखते थे, अब उन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। तो बिहार में अब कार्रवाई वाली सरकार आ गई। इसलिए तमाम वो भ्रष्ट लोग, तमाम वो जनता को ठगने वाले लोग अब सावधान हो जाए। अब ठगने की इजाजत किसी को नहीं होगा। यदि आप ठगते हुए पकड़े जाएंगे तो आपका स्थान गया सेंट्रल जेल और प्योर जेल। इसलिए आप तमाम लोग, खास करके छात्र नौजवान लोग, आपको ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत है। आज एक कोशिश होना कि जब आपको विद्यालय की जरूरत हो, जब आपको अस्पताल पे चर्चा की जरूरत हो, जब देश में बेरोजगारी पे चर्चा की जरूरत हो, तो ज्ञान वापी पे और शिवलिंग पे चर्चा की भी क्यों? जब भूख पे चर्चा हो तो गाय और गोबर पे टीवी पे चर्चा कराया जाता है। तो देश के एजेंडा टीवी वाले सेट कर रहे हैं। तो संविधान एक ताकत देती है कि वैसे भ्रष्ट चैनल पे, ऐसे जिसको गोदी मीडिया का संज्ञा दिया गया है, ऐसे गोदी मीडिया के खिलाफ भी अब संविधान लेकर के खड़ा हो जाने की जरूरत है। इसलिए बाबा साहब ने संविधान दिया है। बाबा साहब ने संविधान दिया है। जब से इस देश में संविधान लागू हुआ है, तब से बहुजनों को विद्यालय का दरवाजा खुला है। संविधान के पहले बहुजनों के लिए विद्यालय का दरवाजा बंद था, विश्वविद्यालय का दरवाजा बंद था। जीतो लाने पर आवाज कर। जब संविधान लागू हुआ है, तब जाकर के
दलित पिछड़ा दलित की मां बहनों के साथ में किसी तरह का शोषण होता है या किसी भी महिला का शोषण होता है, तब जाकर के थाना में हो जाते हैं और थाना में एफआईआर दर्ज होता है और पकड़ करके वो जेल जाता है। संविधान से पहले किसी को सजा नहीं मिलता। तो जब संविधान लागू हुआ तो विद्यालय का दरवाजा खुला। जब संविधान लागू हुआ तो शोषण जुल्म के खिलाफ में आप थाना जाते हैं, जो बाबा साहब संविधान ने जो थाना बनाया उस थाना में जाते हैं जहां से न्याय मिलता है। वहां से न्याय नहीं मिलता कोर्ट जाते हैं जहां पे जज और वकील आपके केस का बहस करते हैं। वहां पर जाकर के सच और झूठ का फैसला। जब संविधान लागू हुआ तो भारत को शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार हासिल हुआ, और नहीं तो आपके धर्म ग्रंथों ने तो आपको संपत्ति रखने का भी लायक नहीं समझा। तो संविधान है तो सब कुछ है। इसीलिए जो लोग चाहते हैं कि फिर से भारत के शूद्र समाज को, भारत के बहुजन समाज को गला में हारी, कमर में झाड़ू और घंटी हाथ में थमा दिया जाए, वो इस संविधान उस उनके रास्ते में सबसे बड़ा बाधक संविधान। इन लोग बोल रहे हैं ना, इसलिए संविधान यदि बरकरार है तो समझ लीजिए इस देश में समता, स्वतंत्रता और बंधुता बरकरार है। यदि संविधान इस देश में है तो समझ लीजिए कि सचमुच में आजाद है आप। जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन आप गुलाम हो जाएंगे, उस दिन किसी न किसी की गुलाम हो जाएंगे। इसलिए संविधान की रक्षा करना हम सब लोग का दायित्व है, और संविधान ही है एक ऐसा अधिकार है जो आपको पढ़ने का, सेवा करने का, देश में कहीं जाकर के काम करने का अधिकार देता है। नहीं तो इस देश में तरह तरह के भाषा बोले जाते हैं, तरह तरह के 6,643 जातियां रहती हैं, लेकिन संविधान सबको एकजुट रखता है। जिस दिन संविधान खत्म हो गया आपस में गिरहजूद हो जाएगा, आपस में लोग बिखर जाएंगे। इसलिए संविधान इस देश की सबसे बड़ी पूंजी है। संविधान इस देश के मानव की, भारत के लिए सबसे बड़ी पूंजी यदि कोई है तो भारत का संविधान है। इसको हम सब लोग को जान के कीमत पे बचाने की कोशिश करना है, और जो संविधान पे खतरा महसूस हुआ है उसको आने वाला 2024 में जिसने भी संविधान को कमजोर किया है, जिसने भी रेल सेल गेल जेल वेल को बेचने की कोशिश किया है, वो तमाम लोगों को सबक सिखाना है और दिल्ली के गद्दी से इसी संविधान के सहारे उनको उतार करके फिर से जहां से आए थे वहीं भेज देना होगा। तब जाकर के संविधान बचेगा, तब जाकर के आपका पढ़ने का अधिकार बचेगा, तब जाकर के आपका नौकरी का अधिकार बचेगा, तब जाकर के आपके खेत खलिहान का अधिकार बचेगा। इसलिए तमाम भाई बंधुओं से यही निवेदन है कि संविधान आप घर में जरूर रखें और संविधान को पढ़ें, और आप पे कोई भी शोषण जुल्म हो मजबूती से लड़े, यही संविधान सिखाता है। इसलिए बाबा साहब ने जो बात की थी कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो सबसे पहले हमको शिक्षित बनना होगा। और शिक्षित हमको जहां पे शिक्षा में कमजोरी है उस कमजोरी को हम लोग सरकार में है उसको भी हमको दुरुस्त करना होगा। और बहुत जल्द आपके लिए जो शिक्षकों की जो कमी है पूरे बिहार में, बहुत जल्द शिक्षकों की लाखों में वैकेंसी आने जा रही है। इसलिए आप अपने बच्चों को कहिए कि जाए घर में किताब कॉपी निकाल करके पढ़ाई लिखाई चालू कर दें। इस बिहार में जो तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि 10 लाख नौकरी हम देंगे, 10 लाख नौकरी देने का बात शुरू हो गया है, और मार्च से पहले 10 लाख वैकेंसी आने जा रहा है। इसलिए आप अपने बच्चों नौजवानों को कहिए कि आराम से किताब कॉपी निकाल करके पढ़ें, और मेरिट के आधार पे नौकरी बिहार में होगा। अब पैसे वाले जो पैसा लेके नौकरी खरीदते थे वो जमाना बिहार में लग जाएगा। अब जिसके पास मेरिट होगा उसको नौकरी होगा। ये व्यवस्था बिहार में तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी लागू करने जा रहे हैं। इसीलिए आप तमाम लोग से यही गुजारिश है कि पढ़ाई लिखाई करें। और इन्हीं बातों के साथ हमको और लंबा प्रोग्राम है, इन्हीं बात विश्वास के साथ अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा के तमाम वो साथी, यहाँ जो आए हुए तमाम वो साथी, चेन्नई के आसपास से आए हुए तमाम छात्र, नौजवान, तमाम लोग, बुजुर्ग, गार्जियन को, सभी को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं, बधाई देते हैं। और यही एक ही बात कहते हैं कि आप कितनों जगह
पहाड़ पूज लीजिए, कितनों जगह घंटा बजा लीजिए, कितनों आप नमाज पढ़ लीजिए, यदि स्कूल और विद्यालय में आपके बच्चे नहीं जाएंगे, उनका आंख नहीं खुलेगा। स्कूल और विद्यालय में आपके बच्चे नहीं जाएंगे, उनके अंदर ज्ञान नहीं आएगा। स्कूल और विद्यालय में आपके बच्चे नहीं जाएंगे, आपका विकास नहीं होगा। इसलिए आप अपने बच्चों को, यदि आपका खेत बेच के पढ़ाना पड़े, यदि आपके बच्चों को आपके यहाँ मोटरसाइकिल बेच करके पढ़ाना पड़े, यदि आपके बच्चे को आधा पेट खा करके पढ़ाना पड़े, लेकिन उसकी पढ़ाई को जारी रखिए। यदि वो पढ़ जाएगा तब आपका तकदीर बदल जाएगा। यदि वो उसको नहीं पढ़ाइएगा तो आने वाला दिन वो आपके लिए बोझ बन जाएगा, आने वाले दिन में आपके लिए काल बन जाएगा। इसीलिए आप तमाम लोग से यही कहना चाहते हैं, संविधान में विश्वास रखने वाले तमाम लोग से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएं। हम लोग जहानाबाद में एक विद्यालय चलता है, उसमें बड़ी अच्छा प्रार्थना है कि पढ़ना लिखना सीखो ये मेहनत करने वालों, क ख ग घ को पहचानो और अलिफ को पढ़ना सीखो, और क ख ग घ को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। ये पढ़ना लिखना सीखो ये मेहनत करने वालों, ये पढ़ना लिखना सीखो ये मेहनत करने वालों। यही बाबा साहब का असली संदेश है। इसी बात को विश्वास दिलाते हुए, आप सबको ढेर सारी शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय 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 भीम, जय 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 भीम, अरे जय संविधान जय भीम, जय संविधान जय भीम, जय अम्बेडकर जय भीम, जय दसम जय भीम, जय भीम। एक अम्बेडकरवादी होकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।